मौलवी रह चुके हैं उनसे सुनते हैं ना कि क्या होता था। हाँ बिल्कुल, देखिए आप बोल रहे हैं लोग कहेंगे मस्जिद में क्या हो रहा है, आपको क्या बिल्कुल, पता? मैं महेंद्र इसलिए पाल जी का आपके बहुत बड़ा कहने पे कोई प्रशंसक हूं। आपत्ति ले वो सकता है, बताएंगे इसलिए कि इस्लाम क्या है, और इस्लाम जो जाकिर नाइक बोल रहा है वो ही इस्लाम है। हम जी पूर्व मौलवी महेंद्र पाल आर्य जी को पूछते हैं जी कि जी, खुतबा पूछिए क्या पूछिए होता जी है, जरा जी बताइए। बिल्कुल, वो इसके मास्टर हैं, वो अच्छी तरह से बताएंगे। जी हाँ चौहान साहब, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो मुहिम इनका है, मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ कि आतंकवाद का जन्मदाता मदरसा है। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ इसको। बिल्कुल। और वह जो छोटे छोटे बच्चों के दिल और दिमाग में जो बात भरी जाती है, तालीमुल इस्लाम नाम की एक किताब है जो मौलाना मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब ने उसको लिखा है, और विश्व के सभी मदरसा के अंदर में वो किताब पढ़ाई जाती है, और उनके दिल और दिमाग में एक केवल इस्लाम ही इस्लाम, इस्लाम ही इस्लाम। और वो कुरान के आधार पर, कुरान में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है सूरा अल इमरान आयत नंबर 19 और आयत नंबर 85 में कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। वमै यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, एक ही दीन हुई। अब इस्लाम को छोड़कर किसी को धर्म नहीं मानता। पर मैं हैरान तो इस बात से हूं कि आज बहुत सारे मुसलमान सब मिल करके कह रहे हैं कि ये हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, ये धर्म, वो धर्म। अरे जब तुम्हारा इस्लाम किसी और को धर्म नहीं माना है तो तुम किसको धर्म मान रहे हो? और जाकिर नाइक से मैं ये पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जाकिर नाइक एक तरफ तो कह रहा है कि हर कोई बच्चा मुसलमान जन्म लेता है, तो जब बच्चा मुसलमान जन्म लिया तो तुम फिर क्यों मुसलमान बना रहे हो भाई? जब वो जन्म ही मुसलमान लिया तो तुम्हारा मुसलमान बनाने का क्या तात्पर्य हुआ? इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। झूठ इसलिए बोल रहा है कि वाकई में वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं है, वो इस्लाम को नहीं जानता है, ना फलसफा, मंतिक, ना अरबी ग्रामर, ना अरबी भाषा। वो केवल रट्टू तोता है। मैं तो उसको मुन्ना भाई बोला हूँ, उसने नहीं जाना। अब कुरान के आधार पर कुरान एक ही इस्लाम मानता है, धर्म, बाकी दुनिया में किसी और को धर्म नहीं माना। इसलिए इस्लामिक शिक्षा जो है वो कट्टरवादिता की है। इसको हर एक को जानना बहुत जरूरी हो गया है आज के दिन में कि इस्लाम क्या है। इसको अगर हम जान जाएंगे तो हम अपने घराने वालों को सुरक्षित रख पाएंगे। तब हमारे बच्चे जो, मैंने तो कई जगह बोला हूं कि हमारे घराने के बच्चे पढ़े लिखे हैं और ये सड़क पर कागज चुनने वाले बच्चों में क्यों मुतासिर हो जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाया। अभी एक जीते जागता प्रमाण मैं आपको दे रहा हूं। मैं 17 तक दिल्ली में ही था, 18 को मैं कलकत्ता आया। मेरे पास एक सूचना मिली कलकत्ता से कि एक हिंदू लड़का मुसलमान बना। तो मैंने कहा कि ठीक है मेरे से मिलाओ। तो मिलने के लिए मैं जब उसके पास गया, वो आर्य समाज मलिक बाजार में ही बुलाया था उसको, वो और 3 मौलाना को लेकर के आए। तो मैंने उससे पूछा कि भाई इस्लाम से आप मुतासिर कैसे हुए? तो उसने बोला कि अल्लाह ने मुझे रात को ख्वाब दिखाया। मैंने कहा क्या ख्वाब दिखाया? बोले मुसलमान बनो। मैंने कहा अल्लाह को, एक आदमी को मुसलमान बनाने के लिए आपको ख्वाब दिखाना पड़ा, तो झूठ बोलने के लिए भी तो कलाकारी चाहिए। वो कलाकारी आपके पास नहीं है। अल्लाह अगर यही ख्वाब मोदी जी को दिखा देते होते तो मोदी जी तो सारे हिंदुओं को मुसलमान बना सकते थे। तो इस तरीके से जो इस्लामिक शिक्षा है सही अर्थों में उसको जानना, उसको जन जन तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी है। जो आपके नहीं तो हम चैनल आपसे जानना चाहते हैं कि खुतबा क्या होता है, जो अभी महाराज जी ने कहा। खुतबा के माने होता है उपदेश। ये जुमा के दिन में पढ़ी जाती है। उसमें इस्लाम के विस्तार रूप से जितने भी हजरत मोहम्मद साहब के सहाबी थे, उनके साथ चलने वाले थे, उन लोगों की जीवनी के आधार पर जीवनी ही सुनाया जाता है, उसको खुतबा कहते हैं। वो हर जुमा के दिन में होता है, हर जुमा के नमाज में होता है वो। जी नहीं तो उसमें महाराज जी का कहना है कि उसमें ऐसी चीजें बताई जाती है जो जाकिर बोल रहा है, इससे भी भयानक बताई जाती है। ये मैं कह रहा हूँ कि उसमें तो वो खुतबा से क्या बोलेंगे, अल्लाह से नहीं तो फरमाया है। सूरा अनफाल आयत नंबर 65, एक ही आयत को मैं उपस्थित कर रहा हूँ कि यहाँ पर अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मोमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम इश्रऊना साबिरूना यगलिबूना मा तबय्यना व इन कुन्ना मिनकुम मियातुम यगलिबूना
यगलिबूना अल्फन मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून। यानी ऐ नबी, तुम मोमिनों को जिहाद के लिए उभारो। यदि तुम्हारे 20 आदमी जमे हुए होंगे तो 200 काफिरों पर भारी पड़ेंगे। ये तो एक ही आयत अल्लाह का पूरे दुनिया के लिए भारी है। अल्लाह ने मोहम्मद को ताकीद किया है, एक नहीं ऐसे मैं हजारों आयत दे दूंगा। कलकत्ता हाई कोर्ट में कुरान के ऊपर जो रिट पिटीशन दायर हुई थी 85 के मार्च महीने में पद्मा खस्तगीर के इजलास में, तो ऐसी ऐसी आयतों को इकट्ठा करके दिया था। वो रेफरेंस तो सारा मेरा ही था। सीएम चोपड़ा नाम के एक वकील को तैयार करके पद्मा खस्तगीर के इजलास में दिया गया था। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये अल्लाह ने तो खुद मुसलमानों को वक़ातिलहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकून अद्दीनु लिल्लाह, सूरह बकर आयत नंबर 191, 192, इस तरीके से सूरह तौबा आयत नंबर 5, आयत नंबर 14, आयत नंबर 29, इस तरीके से भरा पड़ा है। गैर मुस्लिम बिल्कुल। मैं साथ साथ में महेंद्रपाल आर्य जी लाइव में बताना चाहता हूं कि हमने तमाम मुस्लिम विद्वानों को आज के शो के लिए बुलाया था, और खास करके विभिन्न चैनलों पर जो झाकिर के पक्ष में बोलते हैं उनको भी बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। यहाँ पर जो भी बातचीत हो रही है इस विषय पर, अगर लाइव में भी कॉल करके कोई मुस्लिम विद्वान या समर्थक या झाकिर का समर्थक, हम ये मानते हैं कि सारे मुसलमान झाकिर के समर्थक नहीं है, जो भी उसका समर्थक है, अगर बात करना चाहता है तो हम उसके फ़ोन का स्वागत करेंगे। उसको विदाउट ब्रेक, विदाउट सेंसर हम जो कहना है कहने का मौका देंगे। हम पक्ष रखने का मौका दे रहे हैं, लेकिन झाकिर और उसके लोग जो कि पीस टीवी से विश्वपन करते हैं, हमारे पास आकर अपनी सफाई या अपना पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको हमने पूरा नंगा किया है। उनके वीडियो हम दिखा रहे, हर हम पूछ रहे जनता को कि क्या यह सही है। एक भी वीडियो से कोई भी समर्थन करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, बिंदास में कॉलर का विशेष महत्व। हम कुछ कॉलर से बात करते, उसके बाद हम आपको झाकिर के कुछ और वीडियो दिखाएंगे। जय हिंद, बोलिए। हाँ सुरेश जी नमस्कार, मैं गुजरात से भवानी भाई बोल रहा हूँ। हाँ हेलो, बोलिए। जाकिर नायक, आसुद्दीन ओवैसी और हाफिज सईद ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने के पहले ये जो देश में गद्दार बैठे हैं दिग्विजय सिंह जैसे, ऐसे लोगों के विरुद्ध पहले कार्रवाई की जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को, ऐसे ही लोग पहले अपने जो यहाँ पे जवान लोग हैं कार्रवाई करते हैं ना, ये कार्रवाई की सूचना इनके ये लोगों के पास पहले ही पहुंच जाती है। क्योंकि धन्यवाद। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे झाकिर हिंदू विरोधी धर्मांतरों का फैक्ट्री चलाता है। बता रहा हूं कि पिछले दिन आपने एक एपिसोड चलाए थे जिहाद या फसाद के नाम से, और उसमें आपने न मालूम कितने मुसलमान मित्र मंडली को आप अपने हिसाब से आपने निमंत्रण दिया था, लेकिन मेरे सामने बुलाने पर भी कोई नहीं आया। और आज मैं उस दिन सारा किताब और हदीस सब लेकर के गया था, खोल खोल करके दिखा था। आज आपने भी ऐसा ही किया है। हम तो सिद्धांतिक चर्चा यहाँ पर करते हैं। देखिए, ये जो ये कलमा पढ़ा रहे हैं, जो उस कलमे का नाम है कलमा शहादत। शहादत के माने है गवाही देना। वह गवाही क्या दे रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कहलवाया जा रहा है और उसे कि गवाही देता हूँ मैं, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का बंदा और उसका रसूल है। लेकिन मेरा सवाल जाकिर नायक से है कि भाई तुम्हें गवाही देने के लिए किसने बोला? तुम गवाही क्यों दे रहे हो? गवाही देने का क्या मतलब है? गवाही रिश्वत लेकर के तो नहीं दे रहे, पहली बात। दूसरी बात सिद्धांतिक ये है कि इनके ये कह रहे हैं कि हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर माना। पैगंबर के मानी है पैगाम लाने वाला। देखिए, यहाँ जितने भी आप लोग सब चर्चा कर रहे हैं ना, वो सब ऊपर ऊपर की चर्चा है। जो सिद्धांतिक चर्चा है, वेद में एकेश्वरवाद है या कुरान में, मेरा तो इसी पर ही एनालिसिस किया हुआ है। हम वो चर्चा लोगों के सामने करना चाहते हैं जो झाकिर ने कुतर्कों के द्वारा लोगों को भ्रमित की है। हम उसको पहले काउंटर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आपके साथ कोई मुस्लिम विद्वान आकर 1-to-1 चर्चा करे, कहीं भी, महेंद्रपाल आर्य जी और कोई भी विद्वान, हम कहीं पर भी उसका लाइव रिकॉर्डेड जैसा फॉर्मेट चाहे करने के लिए तैयार है। लेकिन कोई आता भी तो नहीं आपके सामने। ये वही बोल रहा हूँ। देखिए ना, ये मोहम्मद साहब को इन्होंने पैगंबर कहा ना, पैगंबर शब्द का अर्थ होता है पैगाम लाने वाला।
तो पैगाम किसका? अल्लाह का। इसका मतलब अल्लाह अपनी पैगाम माने संदेशा, खबर। तो खबर जो लाता है उसका नाम है पैगंबर। तो अल्लाह अगर पहले से वहां होंगे, अल्लाह हर जगह मौजूद होंगे, तो अल्लाह को पैगंबर भेजना नहीं पड़ेगा। जैसा मैं इस समय कलकत्ता में हूं, तो आपने कहा कि ठीक है हम यहाँ स्काइप से जुड़ जाते हैं, तो मैं अगर दिल्ली में होता तो आपके पास ही होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह को पैगंबर भेजने का तात्पर्य ये है कि अल्लाह वहाँ पहले से मौजूद नहीं है, इसीलिए अपना पैगाम भेजते हैं। और वेद कहता है ईशा वासमिदम सर्वम यत्किंच जगत्यांग जगत्तेन तक्तेन भुंजीता महागिदा का ससिद्धनम, वो ईश वास करने वाला, हर जगह कोई ऐसा जगह खाली नहीं जहाँ पर परमात्मा ना हो, यानी जल में, स्थल में और गगन में हर जगह मौजूद है। ये अल्लाह को सर्वव्यापक नहीं मानते, मानने से ये अल्लाह को जहन्नुम में भी मानना पड़ेगा इनको, ये परेशानी है यहाँ। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, जाकिर नाइक उसी ऊपर की बातों करता है और इस्लाम की जो मान्यता है ना, वो परस्पर विरोधी बातें हैं। तो इस्लाम की मान्यता को जाकिर नाइक किस आधार पर जो प्रस्तुत कर रहे हैं, मैंने तो उनको खुली चुनौती दी है कि भाई तुम्हारा एक ईश्वरवाद सही है या हमारा वेद का एक ईश्वरवाद सही है, आ जाओ जरा हम सामने बैठकर पड़ताल करें। आज तक तो सामने आया नहीं, यूट्यूब देखेंगे मेरा भरा पड़ा है, और आपके साथ तो मैं हूँ ही, बाकी मैं 2003 से उसका पीछा करता आया हूँ, मैं सारा काल प्रमाण दिया। मैं एक प्रमाण आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये देखिए, ये 4/11/2008 उसको थोड़ा पीछे दिखाइए, वो दिखता नहीं है, आप कैमरे से थोड़ा दूर दिखाइए। ये देखिए 4/11/2008 को सार्वदेशिक सभा के लीडर हेड द्वारा विमल बधावन जी, जो हमारे एडवोकेट और उन दिनों में सार्वदेशिक सभा के मंत्री थे, उनके माध्यम से ये पत्र उनको दिया गया कि आप वेद का गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, आपको खुली चुनौती है, डिबेट के लिए सामने आइए। कि आज तक इसका कोई ना जवाब दे पाया ना सामने आ पाया। 3 बार तो मुझे समय दे करके वो पीछे हटा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे ये भी बताना चाहूंगा कि सही पूछिए तो ये भाजपा सरकार ही तो 100 करोड़ $1 दिया ना अभी वो मदरसा में पढ़ने वालों को। अब भारत जो गुलाम बना है मुसलमानों का, यही मूर्ति पूजा ही इसका मूल कारण है। उस चीज को आप लोगों ने सच्चाई को कबूल नहीं किया। आज भी हिंदू उन मजारों में जा पहुंचता है जिन मजारों में ये हिंदू के पिता का कातिल ही सोया पड़ा है। कौन बचाएगा इन हिंदुओं को? हिंदू अपनी गलती को स्वीकार कब किया है? हिंदू अगर अपनी गलती को स्वीकार करते होते तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मांसाहारी केवल मुसलमान नहीं है, हिंदू भी है, लेकिन मुसलमान का दुकान ना मिल जाए हिंदुओं के दुकान से, वो नहीं खरीदेगा, मांस खाना छोड़ सकता है। लेकिन ये हिंदू अपने यहाँ से भी खरीदता है, उनके यहाँ से भी खरीदता है। कौन बचाएगा हिंदू? इस बात को हिंदू स्वीकार करता ही नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसीलिए हमारे सारे ऋषि मुनियों ने कहा वेदों के तरफ लौटो, और हिंदू वेदों को छोड़ करके चले। इनके शंकराचार्य इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं, स्वामी लक्ष्मी शंकरानंद इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्ण इनके मंच पे जाकर के बोल रहे हैं।